लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर 1D, 2D और 3D डायमेंशन में, और साथ ही हमने लास्ट टॉपिक ये भी पढ़ा था कि एक यूनिट सेल में जितने उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं उतने ही उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं और उसके 2 टाइम्स टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। आज हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे आज अपने बात कर रहे हैं कंपाउंड फॉर्मूला। कंपाउंड फॉर्मूला मतलब कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे जिसमें आपको कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा जाएगा और कुछ स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे। जैसे कि मान लो मैंने क्वेश्चन ये दिया, क्वेश्चन है एक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय A and B particle A form crystal lattice, whereas B occupy 2/3 part of tetrahedral void and 1/3 part of octahedral void. Find out compound formula. तो ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में देखने को मिलेंगे जिसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि किसी क्रिस्टल लैटिस में ये पार्टिकल होंगे और इनमें से ये पार्टिकल है क्रिस्टल लैटिस बनाएगा और अनदर पार्टिकल होगा वो लैटिस में जो वॉइड है उसमें 2-3 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का या फिर जो भी है पार्ट दिया हो वो आपको रखना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि कंपाउंड का फॉर्मूला यदि आपको फाइंड आउट करना है तो आप इस सिस्टम को फॉलो करना, तो आप आसानी से आंसर आप इसमें बता दोगे। क्या देखो इसमें क्या कहा है कि ए पार्टिकल है और ये क्या बना रहा है क्रिस्टल लैटिस, है ना, ये क्रिस्टल लैटिस बना रहा है। अब क्रिस्टल लैटिस दिया है ना, अब ये चाहे यहाँ कुछ भी दे, चाहे वो यहाँ ये कहे कि ये BCC क्रिस्टल लैटिस बना रहा है, FCC क्रिस्टल लैटिस बना रहा है, SCC या एनीवन कुछ भी दे दिया एक्सेट्रा कुछ भी दे, ठीक है ना, कुछ भी। तो आप क्या करना, आपको क्रिस्टल लैटिस, क्योंकि अपने को पता है कि क्रिस्टल लैटिस में जितने पार्टिकल होते हैं ना उसके 2 टाइम्स उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड होती है और उतने ही उसके अंदर अपने ये कहेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। अब जैसे मैंने कहा ए है इसने तो क्रिस्टल लैटिस बना दिया और जो बी पार्टिकल है वो वॉइड में जा रहा है ना, ये है ना, वेयर बी ऑक्यूपाई 2-3 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा वॉइड कितने टाइप्स की बनती है? 2 टाइप्स की। 2 टाइप्स की वॉइड की इसमें बात की है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जिसकी बात की उसी वॉइड में। अच्छा टेट्राहेड्रल वॉइड, यदि मैं ये कह दूं कि मेरे पास क्रिस्टल लैटिस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो 1 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी? 2 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी? 1। ये हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, है ना। उसके बाद में क्या कर रहा है, बी ऑक्यूपाई 2-3 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड का 2/3 पार्ट, मतलब इसका 2/3 पार्ट यानी कि 2/3
है ना, और एंड 1/3 पार्ट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 1/3 पार्ट है बी पार्टिकल ऑक्यूपाइड है। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन सुन लो, सारा क्वेश्चन यही है, कह रहा है एक कंपाउंड है ए और बी पार्टिकल से बना है, ए पार्टिकल क्रिस्टल लैटिस बना है। क्या कह रहा है, क्रिस्टल लैटिस कहते हो वो कहते ए फॉर्म बीसीसी सेल बीसीसी क्रिस्टल लैटिस एससीसी क्रिस्टल लैटिस एससीसी कुछ भी लिख दे आप उसको क्रिस्टल लैटिस अज्यूम कर लेना, क्योंकि अपने को पता है कि यदि अपने क्रिस्टल लैटिस में यहाँ 1 पार्टिकल यहाँ 1 लिखेंगे ना तो यहाँ टेट्राहेड्रल अपने को 2 लिखनी पड़ेगी, ऑक्टाहेड्रल 1 लिखनी पड़ेगी, है ना। जैसे मान लो आपको दिया हुआ एफसीसी दिया हुआ है, तो एफसीसी दिया हुआ है तो आप कहोगे एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं 4, तो आपको टेट्राहेड्रल 8 लिखनी होगी और यहाँ कितना लिखोगे 4 लिखोगे, ठीक है, और उसको कैंसिल आउट करोगे तो रेशो अगेन अपने पास ये आ जाएगा 1 to 1, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टल लैटिस है, बीसीसी है, एफसीसी है, एसीसी है, सिंपल क्यूबिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको 1 पार्टिकल क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो यूनिट सेल है उसके लिए मान लेना कि 1 पार्टिकल है, तो 1 पार्टिकल होगा तो टेट्राहेड्रल 2 और ऑक्टाहेड्रल 1 है। और फिर ये कह रहा है टेट्राहेड्रल का 2/3 पार्ट है वो ऑक्यूपाई कर रहा है बी, और ऑक्टाहेड्रल का 1/3 पार्ट है ये ऑक्यूपाई कर रहा है बी। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो क्या करो, इसको सरल रेशो में फाइंड आउट कर लो। यदि मैं ये कहूं कि इसको अपने 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको पूरे स्टेप को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से, ना, तो ये कट आउट हो जाएगा, ये 3 से कट आउट हो जाएगा, और होता क्या 3 यहाँ कितना बचा अपने पास 2 और 2 ये मल्टीप्लाई होकर 4 और ये यहाँ हो जाएगा 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस क्रिस्टल लैटिस की जो यूनिट सेल है ना, क्रिस्टल लैटिस की जो यूनिट सेल है जिसमें हमने एक पार्टिकल बना है, तो उसमें ए के पार्टिकल तो कितने हैं 3 और बी के पार्टिकल कितने हैं 4 ये 1 ये, मतलब बी के पार्टिकल कितने हैं 5, ये माना जाएगा। बस आपको सिस्टम इस प्रकार से, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ कभी वो 2/3 करेगा, कभी अलग अलग जो भी दे उसके अकॉर्डिंग आप करें। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन और ध्यान दो। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में वो आपको केवल ये कहता है, क्वेश्चन है इन ए क्रिस्टल एक्स पार्टिकल फॉर्म BCC unit cell and Y particle occupied all tetrahedral void. Find out compound formula. कंपाउंड। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया इसने, इस क्वेश्चन में इसने टेट्राहेड्रल वॉइड की ही बात की है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मेंशन ही नहीं किया। तो भैया जिसका मेंशन नहीं किया अपना तो आपको उसके बारे में कुछ लिखना ही नहीं है। मतलब आप ये कह दो कि ये जो एक्स पार्टिकल है ना, ये बीसीसी क्या कहा मैंने, क्रिस्टल लैटिस से, तो आपको है ना, चाहे वो बीसीसी हो या कुछ भी हो, आप ये कह दो ये डायरेक्ट ये क्रिस्टल है
एक्स से बना, ठीक है, मतलब क्रिस्टल के अंदर जो बिगर पार्टिकल है ना वो एक्स है, क्योंकि जो बिगर पार्टिकल होता है वही बिगर पार्टिकल जो होता है ना वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो बिगर पार्टिकल बनाते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल लैटिस में जो लैटिस पॉइंट है वो एक्स से बने हुए हैं। अच्छा, वाई पार्टिकल है वो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब ये टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात ही नहीं है तो उसका मेंशन ही मत करो। अब मैं ये कहूं कि यदि क्रिस्टल लैटिस की यूनिट सेल में एक पार्टिकल हो, है ना, तो मुझे टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी करनी पड़ेगी, 2, है ना। और क्या कर रहा है, वाई पार्टिकल ऑक्यूपाइड ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड है कितनी, 2, तो एक्स पार्टिकल कितने हैं यूनिट सेल में, 1, और फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला ये हो गया कि हमारे पास एक्स पार्टिकल तो 1 है और वाई पार्टिकल 2 है, ये हमारे पास आंसर है ना। अच्छा, कोई यूं कहते कि यार बीसीसी यूनिट सेल दिया हुआ है तो मैं तो बीसीसी यूनिट सेल के अकॉर्डिंग ही पार्टिकल लूंगा, तो ये मैंने पार्टिकल लिया है, आप बीसीसी यूनिट सेल के अकॉर्डिंग पार्टिकल लोगे तो भी आंसर यही आ रहा है। देखो बीसीसी यूनिट सेल में पार्टिकल कितने होते हैं, 2, यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2 टाइम्स होती है, तो क्या करेंगे 4, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, x2y4, लेकिन हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला लिखा जाता है ना वो हमेशा सिंपल रेशो में लिखा जाता है, तो जब उसमें इसको कट आउट करेंगे तो अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, xy, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूं कि यहाँ चाहे वो कुछ भी लिखे, बीसीसी, ईसीसी, एफसीसी, सीसीपी, आपको अज्यूम करके मानना और उसके अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड वगैरह इनको मेंशन करना, ओके। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपको बुक में दिए हुए हैं आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और अब अपने बात करते हैं, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ कि ये जो कंपाउंड फॉर्मूला, ये जो टॉपिक है जिसमें आप कंपाउंड के फॉर्मूला को फाइंड आउट कर रहे हो, इसमें एक बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, जैसे मान लो मैंने ये कहा, एक क्वेश्चन है इस प्रकार से, मैंने कहा कि कोई क्रिस्टल लैटिस है और उसके अंदर मान लो कि अपने पास में P नेगेटिव पार्टिकल और ये क्रिस्टल लैटिस बना है, ये क्रिस्टल लैटिस बना है, ठीक है, ये क्रिस्टल लैटिस बना है। और मैं कह रहा हूं दूसरे पार्टिकल है वो Q पॉजिटिव है, ठीक है, और ये जो पार्टिकल है वो वॉइड में जा रहे हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहे हैं, ठीक है। और मैं कह रहा हूं टेट्राहेड्रल वॉइड के तो ये 1/3 पार्ट को कवर कर रहे हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ये मान लो ये भी 1/3 पार्ट को कवर कर रहे हैं, ठीक है। आपको बताना है कंपाउंड का फॉर्मूला, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है, लैंग्वेज में भी लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं हमने, ठीक है। अब अपने को फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो देखो कैसे करेंगे, अपने फॉर्मूला अपने कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही सेम कहानी जो मैंने आपको बताई है। क्रिस्टल लैटिस में कौन जा रहा है, P नेगेटिव, इसको मान लो इसकी यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है। टेट्राहेड्रल वॉइड, जब ये यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है तो वॉइड बनेंगे कितने, 2। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, 1। टेट्राहेड्रल वॉइड के कितने पार्ट को कवर कर रहा है, 1/3 पार्ट को, मतलब 2 है, 2 का 1/3 पार्ट, 2 × 1/3। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के 1/3 पार्ट को कवर कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पार्ट है कितना, 1, इसका 1/3 पार्ट 1/3, है ना। क्या लिख देंगे, और अपने को इसको सोल्व करना है तो इसको आप 3 से गुना करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कट आउट हो गया, ये कट आउट हो गया, और क्या आया अपने पास 3, 2 और ये क्लियर। अच्छा, अब
क्या करेंगे हमने, यहाँ पे टोटल पार्टिकल आ गए 3, यहाँ 3, तो फॉर्मूला हो गया P के पार्टिकल कितने हैं 3 और Q के पार्टिकल कितने हैं 3। बट सिंपल रेशो में लिखना है, इसलिए मैं कहूंगा कि ये फॉर्मूला इससे ज्यादा बेटर आंसर है कि आप इसको कट आउट करके और आंसर लिखो PQ। ठीक है, आपने आंसर लिख दिया PQ। तो अभी भी ये जो फॉर्मूला है ना, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? ये तो इसलिए गलत है क्योंकि आपने सिंपल रेशो में लिखा है ना। अच्छा, ये क्यों गलत है? सिंपल रेशो में लिख दिया, फिर भी क्यों गलत है? तो देखो गलत ये इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि कंपाउंड का जब भी फॉर्मूला लिखा जाता है ना, आयनिक कंपाउंड, इसने साफ साफ मेंशन किया हुआ है ये नेगेटिव पॉजिटिव यहां लिख रहा है, दैट मींस ये जो है ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड है। और आयनिक सॉलिड में हमेशा पॉजिटिव को पहले लिखा जाता है और नेगेटिव वाले को बाद में लिखते हैं। तो आंसर क्या होगा? QP, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो ये तो गलत इसलिए था क्योंकि ये सिंपल रेशो में नहीं लिखा। ये गलत इसलिए कि सिंपल रेशो में लिखा है, पर हमें पता है आयनिक कंपाउंड में पहले पॉजिटिव को लिखा जाता है फिर नेगेटिव को। तो यहाँ पे जो सिस्टम आयुर्वेद सिस्टम कहता है उसको ये फॉलो नहीं करता है, पहले नेगेटिव को लिख दिया बाद में पॉजिटिव को लिख दिया, इसलिए गलत। और ये बिल्कुल है, सिंपल रेशो में भी है, पहले पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव है, आंसर क्लियर हुआ। एक बात आपको ये याद। अच्छा, एक बात और, क्रिस्टल लैटिस में जो लैटिस साइट होता है ना, जो लैटिस साइट या कह दो लैटिस पॉइंट होता है, तो ध्यान रखो एक तो क्रिस्टल के अंदर दो चीजें होती है। कोई भी क्रिस्टल होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है लैटिस पॉइंट जिसको आप लैटिस साइट भी कह सकते हैं, और दूसरा उन लैटिस साइड के बीच में जो वॉइड बनती है, ठीक है, तो वो है वॉइड। और ये जो वॉइड होती है ना, इस वॉइड को आप इंटरस्टिशियल स्पेस भी कह सकते हो। इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस भी कह सकते हो। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस भी आप इसको कह सकते हो, इंटरस्टिशियल स्पेस। जैसे इसको क्या कहा आपने? लैटिस साइट भी कह सकते हो, लैटिस साइट। देखो इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि क्रिस्टल में ये जो दो पार्ट है लैटिस पॉइंट और वॉइड, जिसको आप वॉइड को इंटरस्टिशियल स्पेस भी कह सकते हो और लैटिस पॉइंट को लैटिस साइट भी कह सकते हो। लैटिस पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लैटिस पॉइंट की डेफिनेशन बोर्ड में आ चुकी है। लैटिस पॉइंट डिफाइंड लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो क्या था? इन ए क्रिस्टल every point represent one particle, it may be atom, ion and molecule and known as lattice point। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। यूनिट सेल की प्रॉपर्टी के अंदर हमने इसका मेंशन किया था, ठीक है। तो अब ध्यान दो क्या कह रहा हूं मैं इसमें, क्रिस्टल में ये जो दो पार्ट है, ध्यान रखो, जो बिगर पार्टिकल होगा ना वो हमेशा बिगर पार्टिकल जो होगा ना, बिगर पार्टिकल जो होगा वो हमेशा लैटिस साइड बनेगा। इस चीज का हमेशा याद रखो ऑलवेज। और जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं ना, स्मॉलर पार्टिकल जो होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल जो होते हैं ये हमेशा इंटरस्टिशियल स्पेस में रहते हैं, ये हमेशा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान में रखना है, ये मैं ऑलवेज कह रहा हूं, हमेशा ही ऐसा ही होता है, ठीक है। पर यदि मैं ये कहूं, जैसे नॉर्मली होता है कि जो नेगेटिव आयन होता है ना, जो नेगेटिव आयन होता है वो बिगर होते हैं और जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं, है ना। तो नॉर्मली अपने कह सकते हैं इन जनरल वे, नेगेटिव आयन फॉर्म लैटिस पॉइंट एंड पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइड वॉइड, ठीक है। बट ऑलवेज इट्स ट्रू नॉट। तो कई ऐसे भी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे जहां पे क्या होगा कि जो पॉजिटिव होगा ना वो नेगेटिव से, पॉजिटिव आयन होगा वो नेगेटिव से भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और मैं क्या कह रहा हूं, वो जो पार्टिकल बड़ा होगा वही लैटिस पॉइंट बनाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये ऑलवेज ट्रू है पर ये हमेशा ट्रू
बात ध्यान, ठीक है, क्योंकि कई बार क्रिस्टल ऐसे भी होंगे जिसके अंदर पॉजिटिव वाले आयन का साइज होगा वो बड़ा होगा, नेगेटिव वाले से तो पॉजिटिव वाला जो होगा वो स्पेस में आ जाएगा। क्लियर है? तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना। क्लियर? नेक्स्ट अपने बात करते हैं, इस लेसन में हमारे पास अभी भी 2-3 टॉपिक और है। एक तो है सॉलिड में जो क्रिस्टल डिफेक्ट होता है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड टॉपिक होता है। इसके अलावा इनमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का भी मेंशन हमें अभी तक करना है, और साथ में ही सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एक टॉपिक पॉइंट है वो भी अपने को करना है। तो आज अपने बात कर रहे हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड, जिसको अपने कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट के नाम से। इम्परफेक्शन इस नाम से जानते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट देखो क्या होता है। एक्चुअली में जब अपने क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, हमने पहले ही पढ़ चुका है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज कन्वर्ट इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। अब हमने जब ये कन्वर्जन किया नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड से, जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाए, ये जो हमने कन्वर्जन किया, तो इस कन्वर्जन के दौरान नो डाउट अपने को टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। कैसा टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर या मीडियम टेम्परेचर। ये मान लो हमने हाई टेम्परेचर का, तो हाई टेम्परेचर पर क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पर जब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं उनमें डिफेक्ट होता ही होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, डिफेक्ट होगा। मतलब प्योर सॉलिड अपने को प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑब्टेन नहीं है, ठीक है, उसमें डिफेक्ट होगा। कौन से होते हैं वो अपने बात, ठीक है। पहले बात कर रहे हैं कि अपने डिफेक्ट होने का कारण क्या है। बोले जब नॉन क्रिस्टलाइन से क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं तो अपने हाई टेम्परेचर रखते हैं तो भी डिफेक्ट आ जाते हैं। यदि टेम्परेचर है लो रखते हैं, लो टेम्परेचर रखते हुए यदि अपने बनाए तो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में भले ही कम हो लेकिन उसमें अभी भी डिफेक्ट होते हैं, और मीडियम टेम्परेचर पे बनाते हैं तो भी डिफेक्ट क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो नो डाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बनेगा उसमें डिफेक्ट होंगे। हाई टेम्परेचर, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर रखेंगे डिफेक्ट उसमें उतना ही ज़्यादा होगा, और लो टेम्परेचर रख के बनाएंगे तो डिफेक्ट होने का जो टेंडेंसी होगी उसमें थोड़ी कम रहेगी, है ना। अब ये है क्या एक्चुअली में डिफेक्ट का मीनिंग क्या है? तो देखो होता क्या है कि हम ये पहले कह चुके हैं कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस में जो पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल वेल अरेंज होते हैं। जैसे मैंने कहा ये पार्टिकल है, ये वेल अरेंज है ना, ये पार्टिकल ऐसे वेल अरेंज है। जैसे मैंने कहा एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल के चारों ओर ऐसे पार्टिकल आ रहे हैं, उस पार्टिकल के चारों ओर ऐसे पार्टिकल आ रहे हैं, यानी वो 3D के अंदर है। ये मैंने कहा इस प्रकार से तो बार बार रिपीट हो रहा है ना। अब ये जो पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल के चारों ओर का अरेंजमेंट कैसा है? जैसे मैं ये कहूं कि अभी इस पार्टिकल के चारों ओर अरेंजमेंट इस प्रकार से आ रहा है, ये पार्टिकल एक पार्टिकल के चारों ओर अरेंजमेंट है ऐसा, ऐसा बार बार मैं कह रहा हूं ऐसा अरेंजमेंट है, ठीक है। अगेन मैंने कहा ऐसा ही अरेंजमेंट अगेन आ, ठीक है। तो ये पार्टिकल के चारों ओर अरेंजमेंट ऐसी रेगुलर अरेंजमेंट रहती है तो अपने कहते हैं कोई डिफेक्ट नहीं है, बट ये रेगुलर अरेंजमेंट ऐसी रहती नहीं है। किसी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर ऐसा होता है कि ये पार्टिकल जो ऐसे आने चाहिए थे वो ऐसे में आके और वो पार्टिकल यूं आ जाते हैं। मैंने कहा ये पार्टिकल चार ऐसे आ गए, तो ये देखो ये रेगुलर अरेंजमेंट इसकी टूट गई, जो यहाँ ऐसे आ रही यहाँ की अरेंजमेंट टूट गई, है ना। तो ये क्या है? ये है पॉइंट इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं अपने? पॉइंट इफेक्ट। पॉइंट इफेक्ट क्या होता है?
पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? डेविएशन फ्रॉम, डेविएशन ही है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पार्टिकल, या कह दो अराउंड ए लैटिस पॉइंट, कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर है? क्या कह रहा हूं? डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पार्टिकल, इस पार्टिकल के अराउंड में आप देखो, इसके चारों देखो, सराउंडिंग में आप देखो, तो आइडियल अरेंजमेंट क्या है? ये अरेंजमेंट है, आइडियल अरेंजमेंट ये, आइडियल अरेंजमेंट अगर यही आना चाहिए, पर आइडियल अरेंजमेंट नहीं आ रहा है, डेविएशन हो रही है, या कहते हो इररेगुलरिटीज आ रही है, और ये जो इररेगुलरिटीज है ये पॉइंट के चारों ओर है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? पॉइंट। क्लियर है? तो डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए लैटिस पॉइंट कॉल्ड पॉइंट। ठीक है? अब एक डिफेक्ट तो ये हुआ, एक डिफेक्ट ये भी हो सकता है कि मान लो अपने एक बात की क्रिस्टल लैटिस के अंदर, क्रिस्टल में होता क्या है? क्रिस्टल में पार्टिकल होता है और वो वेल अरेंज होता है, ये वेल अरेंज होता है ना? और ये जो पार्टिकल है ये वेल अरेंज है, मैंने कहा बार बार पार्टिकल इसी प्रकार आ रहा है, तो ये क्या बन जाता है? एक प्रकार से ये लैटिस रो बन, एक लैटिस की रो है ना? अब मैं ये रो है, ये लगातार ऐसी आती है, रेगुलरिटी इसकी बनी रही, लेकिन अचानक ऐसा हो कि ये रेगुलरिटी है, ये पार्टिकल यहाँ ना आके अचानक यहाँ है ना? पहले तो ये लगातार बने का अरेंजमेंट ऐसे चल रहा था, ये पार्टिकल लगातार ऐसे चल रहे थे पार्टिकल, ये मान लो 3D के अंदर पार्टिकल पहले ऐसे चल रहे थे, और मैंने कहा अचानक ये पार्टिकल यहाँ आया और ये पार्टिकल यहाँ आ गया, है ना? और फिर ये वापस रेगुलरिटी ऐसे बन गई, ये वापस ऐसे चल रहा है, तो रो में तो डिफेक्ट आ गया ना, रो में डिफेक्ट आ गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हमने इसको बोलते हैं लाइन, लाइन, क्योंकि लाइन में डिफेक्ट आ गया। ठीक है? तो डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस रो कॉल्ड लाइन। क्लियर है? बोले लैटिस रो का जो आइडियल अरेंजमेंट था, आइडियल अरेंजमेंट क्या था? ये बोले रेगुलर ऐसा ही आना चाहिए, बट ऐसा नहीं आके एक पर्टिकुलर में इररेगुलरिटीज आई और अगेन ऐसा पैटर्न हो गया, लेकिन यहाँ ये लैटिस रो चेंज हो चुकी है, तो पहले क्या हुआ? लाइन। क्लियर है? और ये जो लाइन इफेक्ट और पॉइंट इफेक्ट होता है ना, कमांडली नोन एज क्रिस्टल डिफेक्ट। क्लियर हो गए? तो ये क्रिस्टल डिफेक्ट क्या है? क्रिस्टल डिफेक्ट ये पॉइंट इफेक्ट एंड लाइन इफेक्ट इज कमांडली नोन एज क्रिस्टल डिफेक्ट। दैट मींस क्रिस्टल डिफेक्ट आर टू टाइप्स। तो अपने इसमें टू टाइप्स बात करते हैं, क्या होगा? एक तो रहेगा पॉइंट डिफेक्ट, और एक हो जाएगा लाइन। लाइन डिफेक्ट का कोई भी मेंशन नहीं है हमारे बुक में, केवल पॉइंट डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं ये 3 टाइप्स है। पॉइंट डिफेक्ट हमारे सिलेबस में 3 टाइप्स के दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकेंड है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, अगेन अपने की बात करते हैं इन नॉन आयनिक सॉलिड, ये 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, या इसको वॉइड डिफेक्ट भी बोलते हैं। वॉइड डिफेक्ट वैकेंट स्पेस होता है, इसलिए इसको वैकेंट डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट भी कह सकते हैं हमने। और सेकंड होता है
इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये 2 टाइप्स हैं। और बात करूं मैं इन आयनिक सॉलिड, तो भी ये 2 टाइप्स के होते हैं, फ्रैक्टल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। और ये जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, ये भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें अपने ये कि कैटायंस एक्सेस में जाए, डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन, और सेकंड है डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ एनायन। तो ये कंप्लीट अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, सभी टाइप के डिफेक्ट का एक्सप्लेनेशन जो है इनके में बात करेंगे। ओके।